परफॉर्मेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। गुरुवार को लहरियासराय के समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विद्युत विभाग स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी प्रखंड के कनीय अभियंता एवं सभी प्रखंड के तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लिए। को ही हमको एरिया कंसर्न हमारा ये इसको हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी मंडली पंचायत में गुरुवार को आम सभा किया गया। जी हां, इस आम सभा में सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति को लेकर प्रतिक्रिया की गई। दिए हैं तो आप किसके विषय में बोल रहे हैं कि जाली प्रमाण पत्र लगाए हैं? पूनम देवी वो तो है ये सहायिका पद के लिए। पूनम देवी और आंगनबाड़ी इसका तो पूनम कुमारी पति स्वर्गीय रामचंद्र शर्मा वो जाली अष्टम का प्रमाण पत्र है। कृपया उनका जांच पत्र की जांच किया जाए। आपकी भी ये जाएगी जांच में। नाका नंबर 6 से दक्षिण नगर निगम के नाला पर एक निजी नर्सिंग होम के द्वारा अवैध रूप से निजी बिजली का ट्रांसफार्मर एवं सीढ़ी नगर निगम के नाला पर ही बनाया गया है, जिससे पूरा मोहल्ला वासियों को काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर गुरुवार को मोहल्ले के लोगों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। 10 दिन या 20 दिन में नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ से 50 जनता को साथ लेकर एक बार प्रशासन को सूचना देंगे। उसके बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। हमारी जनता के ओर से लगभग 50 आदमी के द्वारा जो है सो नगर निगम पार्षद को लिखित रूप से सूचना दी गई। नगर निगम के पार्षद के द्वारा भी इस संबंध में जो है तो नगर आयुक्त को लिखित सूचना दी जा चुकी है। इस संबंध में यहाँ नाला है ही नहीं और यहाँ होटल के पास जो है तो नाला है। होटल तक जो है उनका अपना पर्सनल नाला नहीं है, वो सरकारी नाला है। लेकिन इधर जो है यहाँ से नाका तक जो ट्रैफिक थाना बना है वहाँ तक जो है तो नाला नहीं है। यहाँ करीब 50 परिवार ऐसे हैं जिनके घर का पानी निकलने का कोई समस्या यहाँ नहीं है। पहले लोग यहाँ तहाँ बहाते थे, अब जो है तो अच्छा है नहीं। और जो है तो यही होगा जो लोग रोड पर पानी बहावेंगे। लहरियासराय बंगाली टोला स्थित कॉलोनी नंबर 1 में बरसात के समय में इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को जोखिम भरे रास्ते में चलना पड़ता है। जी हां, वही इस संदर्भ में वहां के लोगों ने बताया कि यहां की स्थिति हमेशा इसी तरह बनी रहती है और इस समस्या पर प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। हायाघाट प्रखंड परिसर में लगभग 10 वर्षों से धरना स्थल बना हुआ है, लेकिन इस धरना स्थल के संदर्भ में किसी भी जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दल को जानकारी नहीं है कि यहाँ धरना स्थल बना हुआ है। वहीं यह धरना स्थल जर्जर अवस्था में तब्दील हो चुका है। बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि ये भवन 10 साल से बना हुआ है और इसी तरह जंगल है ना। आज तक हम लोग जो है ग्रामीण है, इस जगह के हैं, कभी हम लोग देखा नहीं कि इसमें जो है कोई धरना पर आकर के बैठता हो या किसी तरह का। यो यहाँ के जो नज़दीकी भी लोग हैं, जो ग्रामीण लोग भी हैं, उन लोगों को भी इस बात का कोई एहसास नहीं है, न कोई जानकारी है कि ये क्या है नहीं है। हायाघाट प्रखंड में सेविका सहायिका के नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, इतना ही नहीं, आरोप प्रति आरोप भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ के बहाली में गलत किया जा रहा है। वहीं कुछ केंद्र के अभिभावक और अभ्यर्थी के द्वारा दरभंगा जिलाधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया गया है। आंगनबाड़ी ग्रामपुरम वार्ड नंबर 11 की आंगनबाड़ी की सेविका पद की बहाली हो रही है। उसके लिए हमने आवेदन किया है। श्रीमती ममता देवी पति रंजीत राम, उसके विपक्ष में कृष्णा देवी पति टिंकू राम। वो बिहार बोर्ड से 2013 में उत्तीर्ण हुई है 2nd डिवीज़न से और दूसरी इंटर करी है 2015 में और हरियाणा बोर्ड से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ला के अप्लाई करी है उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए। और सुपरवाइजर समता सिंह पति रघुवंश प्रसाद सिंह, इनकी मिली भगत से
लेके और ये उनका बहाली करना चाहते हैं गलत आवेदन के साथ। बीती रात्रि 10 बजे आयकर चौराहा पर पत्रकार नंदू ठाकुर की बाइक एक ट्रक में जा टकराया, जिसकी वजह से वे बुरी तरह घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही उनके परिजनों एवं पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनको डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लहरियासराय के हायाघाट होते हुए हथौड़ी के मुख्य मार्ग स्थित रसलपुर गांव के सड़क पर लगभग 2 महीनों तक वर्षा का पानी जमा हुआ देखा गया, जिस वजह से वहां के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया। तब ये पानी इधर से उधर पास निकल जाएगा, नदी में चला जाएगा और फिर उधर का पानी उधर नदी में, यहाँ पे पानी लगवे नहीं करेगा। यहाँ पे कोई घटना भी हुआ है? घटना अभी नहीं हुआ, एक्सीडेंट वगैरह से नहीं होता नहीं है एक्सीडेंट। हुआ नाम हुआ मोहम्मद बाबर। कृषि प्रौद्योगिकी की प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा खरीफ महाअभियान सह महोत्सव 2018 का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का सह प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने दीप जलाकर की। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीपीएम बिहार के उप निदेशक अनिल कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार, परियोजना निदेशक आत्मा के मोहम्मद शकील अख्तर अंसारी सहित जिला के पंचायत स्तर के कृषि समन्वय उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक तरीके के बारे में समन्वय को बताया गया। अधिकतम 5 फीट देते थे, वही निर्धारित है 5 फीट ही मिलेगा, लेकिन अनुदान की राशि बढ़ा दी है। जैविक खेती में एक फोकस है कि किसान जो भी तैयार करेंगे स्वयं तैयार करेंगे। उन्हें अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है तो उसके लिए उनको प्रावधान किया गया, उनको पक्का वर्मी बेड दिया जाएगा। अगर किसान को बीती रात करीब 1:30 बजे विश्वविद्यालय थाना की गश्ती के द्वारा 3 युवक को संदेह की स्थिति में धर दबोचा गया। जी हां, ये सभी 3 युवक कटहलवाड़ी ओवर ब्रिज के नीचे थे, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। बताते चले कि ये सभी युवक मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जिसका नाम राजा कुमार, दीपक कुमार और राजन कुमार है, जिस पर धारा 109 लगाया गया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सभी युवक को एसडीओ कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा जा रहा है। 23 मई को मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी हां, जिसको लेकर सभी दल एकत्रित होकर विरोध करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दरभंगा में वामपंथी दलों के द्वारा लाल बाग स्थित सीपीआई कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 23 मई को पटना के गांधी मैदान में हो रहे रैली को लेकर पटना चलने का आह्वान किया गया। आज जो है दरभंगा में सीपीआईएम, भाकपा माले और एसयूसी 4 वामपंथी पार्टी के जन संगठनों द्वारा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। यह कन्वेंशन 23 मई को पटना के गांधी मैदान से चारों जन संगठनों का रैली निकलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के अंदर महंगी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 16 मई को देर शाम एक होटल में कॉमोडिटी ड्राइवेटिव्स पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं यह गोष्ठी एमसीएक्स के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें व्यवसायी को फंड के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया। इस गोष्ठी पवन सुरेखा, सुनील कुमार गामी, विजय कुमार बैरोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। एमसीएक्स एक कमोडिटी के ऊपर फॉरवर्ड ट्रेड होता है, कमोडिटी वगैरह, उनके ऊपर एक सेमिनार आयोजित किए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से। मुख्य इसका उद्देश्य है कि जो कमोडिटी पर वस्तु का जो जैसे शेयर मार्केट में शेयर का काम होता है, उसी तरह इसका भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, सौदा होता है। तो बहुत से लोग उसमें गलत तरीके से इधर उधर फंस जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसका अवेयरनेस प्रोग्राम है कि एक्चुअली है क्या और क्या होना चाहिए। 16 मई को एमएलएसए महाविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन लिखित पुस्तक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और उनका सामाजिक चिंतन का विमोचन समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता एमएलएसए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की।
वहीं इस मौके पर MLSM महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज जब शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने लिखने का माहौल समाप्त सा हो गया है, वैसे समय में डॉक्टर हसन ने विश्व प्रसिद्ध कवि दार्शनिक चिंतक का गहन अध्ययन कर पुस्तक की रचना की। यह प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अल्लामा इकबाल मात्र कवि नहीं थे, बल्कि एक महान चिंतक और दार्शनिक भी थे। उनकी पूरी शायरी सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनकी शायरी में प्राकृतिक सौंदर्य एवं देश प्रेम की धारा प्रवाहित नजर आती है। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुस्लिम समाज जो है उनको बागी समझता था, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ थे। वो कहते थे कि इंसान जो है, जो शेर आपने पढ़ा खुदी होकर, वो कहते थे नहीं, उनका फारसी का शेर है कि तू सब आफरीदी मन चिराग आफरीदम, तू सिफाल आफरीदी मन याद आफरीदम। उन्होंने कहा कि खुदा क्या है? उसने तो मिट्टी बनाई थी और अयाग आफरीदम, हमने तो उससे ईंट गारे बना करके बिल्डिंगें बना दी। हमारी कुव्वत यह है। तो उन्होंने इंसान को कहा कि तू। शनि महाराज का जन्म दिवस हर वर्ष वट सावित्री के दिन मनाया जाता है। जी हां, मंदिर को पूरी तरह सजाकर यज्ञ एवं पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस बार भी लहरिया स्टेशन स्थित शनि मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई, जिसमें दूर दराज से आए सभी श्रद्धालु इस यज्ञ में शामिल हुए, जहां प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाता है, तो वहीं जन्मदिन के मौके पर खीर वितरण किया गया। पहले तो ये समझा जाए कि शनि जयंती होता क्या है। जिस तरह से रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। कृष्णाष्टमी में भी एक जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जयंती व्रत कहा जाता है, जिस रोज अष्टमी तिथि पकड़ाता है रात में 12 बजे के समय में, और उनका हम लोग व्रत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर एक वर्ष ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष को अमावस्या तिथि जब भी पकड़ा जाए, जिस दिन पकड़ा जाए, शनिवार हो ना हो कोई मतलब नहीं, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या, अपने मिथिलांचल में जिस रोज वट सावित्री बरसाइत जिसको हम लोग कहते हैं व्रत मनाया जाता है, उसी रोज प्रतिवर्ष शनि भगवान के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। हम लोग शनि जयंती के रूप में कहते हैं। भगवान शनि का प्रादुर्भाव प्राकट्य इसी रोज हुआ था। और इसे प्रसादी वितरण होता होगा। प्रसाद मधुबनी जिले के झंझारपुर में ब्रिटिश कालीन का एक अनोखा पुल है, जिस पर ट्रेन भी गुजरती है और सड़क परिवहन के साधन भी गुजरता है। वह स्थानीय यात्री इस पुल की समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल पर सफ़र करते हैं। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। बताते चले कि यह लोहा और लकड़ी से निर्मित रेल सह सड़क एवं पुल है, जो दूसरे पुल की तरह यह 2 मंजिला नहीं है। फिर भी इस पुल से ट्रेन भी गुजरती थी, और अब ट्रेन को बंद करके सिर्फ इस पुल पर बड़ी वाहन, छोटी वाहन और 2 पहिया वाहन ही पार करती है। वहीं ट्रेन के आवागमन काल में पुल के दोनों भाग में बैरियर उठाकर सड़क के साधनों को जाने दिया जाता है। साथ ही बरसात के मौसम में कई बार पुल पर पानी चढ़ जाने से यातायात को बंद करना पड़ता है। दिक्कत तो हो रहा है ना, साइकिल से उतर जाए, बराबर रहता तो चढ़ जाते हैं। क्या लग रहा है कि पुल बनेगी क्या नहीं? बनना चाहिए, बनता है लेकिन बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। और क्या समस्या होती है? दुर्घटनाएं होती है, साइकिल से गिरते हैं लोग, फिसलती है। ट्रेन भी चल रही है ना? ट्रेन तो चलती है, ट्रेन आने के पहले गेट बंद कर दिया जाता है। नाम बता दीजिए। पुल है, लग रहा है कि जैसे मौत को सामने देख के बाहर निकले। अभी जा रहे थे तो गाड़ी भी पंचर हो गया था। और ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद ये पुल जो है सो इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। आज तक नहीं बन पाया है? नहीं, आज तक इसका, क्योंकि हमारा भी 30-35 साल हो गया, हम बचपन से इस पुल को देख रहे हैं।
और इस पे आज मैं करीब 10 बरस के बाद आया हूँ, कोई इस पे कोई रिनोवेशन का वर्क नहीं चाहिए। किनकी लापरवाही इसमें हो सकती है, कौन सरकार की इसमें? क्योंकि ये पुल तो रेलवे की है, तो इसमें केंद्र सरकार की लापरवाही कहेंगे। क्या नाम है? अजय कुमार मिश्रा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आ रहे यात्री का कहना है कि इस पुल पर से हम लोग गुजर जाते तो लगता है कि नया जीवन मिला है, और उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की लापरवाही का ये पुल शिकार बन चुका है, जो अब तक नहीं बन पाया। थोड़ी सी केंद्र सरकार इस पुल पर ध्यान दे दे तो यहाँ की जनता एवं यात्री की समस्या प्रतिदिन के लिए दूर हो जाएगी। तो वहीं रेल कर्मचारी दावा करते हुए कहा कि इस पुल को प्रतिदिन मरम्मत की जाती है। गेट कीपर है, कहीं मरम्मत नहीं किया जाता? मरम्मत बराबर की जाती है। अच्छा, तो सवाल रहा कि जो आप स्लीपर जो है जहाँ जहाँ टूटता है उसको वहाँ बदल करके मरम्मत किया जाता है। अब एकाएक जो है जो मरम्मत जो चाहेगा पूरा करने के लिए उसके लिए ब्लॉक चाहिए। तो ब्लॉक कोई यहाँ पर कलेक्टर या SDO नहीं लेना चाहते हैं अपने सिर पर बोझ। यहाँ तो 10 मिनट रुकने के बाद जो अफरा तफरा मच जाता है, कौन 4 घंटा 8 घंटा में होने वाला नहीं है। इसीलिए मैनेज कर करके उसको मेंटेनेंस करता है, उसको मेंटेनेंस करके जहाँ जहाँ खराब होता है उसको लकड़ी बदल करके। कितने दिनों पर मरम्मत की जाती है? डेली होता है। डेली मिस्त्री रहता है इसका, मिस्त्री डेली रहता है इसको मरम्मत करने के लिए। भी चल रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से लोग यहाँ यात्रा करते हैं? देखिए, जब ट्रेन का समय होती है तो स्टेशन से लाइन के मिलते हैं। लाइन के मिलने के बाद जो है सो हम गेट को दोनों तरफ पुल को सेफ्टी करके गेट बंद करते हैं। उसके बाद गाड़ी जो है उसको पास करते हैं। गाड़ी पास होने के बाद जो है उसके बाद तब जो है सो खोलते हैं कि ट्रैफिक जो है जब तक गाड़ी का समय नहीं रहता तब तक रोड जो है ट्रैफिक खुला रहता है, गेट चालू रहता है। और यहाँ तो दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते हैं मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।